आ जाओ भाई सारे लोग वंस अगेन एक बार फिर मैथ का शुरू करते हैं। आज सेशन आपने देख रखा होगा। आज हम पुलिस भर्ती 2024 के लिए मैथ की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, धमाकेदार सेशन होने वाला है और शेयर एंड सब्सक्राइब का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके भाई लोग, ठीक है। मैथ के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ बढ़िया से, ठीक, जहाँ से आपके 2-4 टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। हर एक टॉपिक से एक एक 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले हमें ये पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या होती है और परमीय संख्या क्या होती है, तो कर पाएंगे क्वेश्चन। सही बात है कि नहीं। तो एक छोटा सा समझा देता हूँ मैं आपको, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, देखो नंबर्स की बात करें अपन। नंबर्स की बात करें, नंबर होते हैं 2 टाइप्स के। नंबर होते 2 टाइप के, रियल और इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी ये होती है वास्तविक संख्याएं। इन्हें बोलते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। इन्हें कहते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। दूसरी होती है तुम्हारी इमेजिनरी। इमेजिनरी बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, रूट के अंदर आती हैं, जो रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर जो नेगेटिव होती हैं, ये -5 वगैरह वगैरह, -13। ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इन्हें अपन पढ़ना नहीं है। बाद बाकी जितने भी नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स को छोड़कर बाद बाकी सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, वास्तविक। कोई से भी हो, फिर वो प्राकृतिक संख्याएं हो, कोई सी संख्या हो, नेचुरल नंबर हो या इमेजिनरी या रेशनल नंबर, कोई से भी हो। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। मैंने बताया इसे छोड़ के सारी की सारी संख्याएं। और दूसरी बात सुनो, जिन्हें नंबर लाइन पर एग्जिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें नंबर लाइन पर एग्जिस्ट किया जा सकता है वो होती है तुम्हारी वास्तविक संख्याएं। बात खत्म। ठीक है, तो ये वाला ये सही है आपका पहला कथन। दूसरा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या, ये जरूरी नहीं है, कुछ अपरिमेय भी तो होती हैं, कुछ अपरिमेय भी तो होती हैं। परमेय वास्तविक संख्याओं का अगर विभाजन करें अपन, एक होती है रेशनल, एक होता है अरेशनल। रेशनल परमेय, दूसरा होती है इरेशनल। इन्हें बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। P/Q फ्रैक्शन रूप में, जहां Q इज नॉट 0। Q क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए। इधर जो परिमेय नहीं होगी वह परिमेय होगी। इधर तुम्हारे पता है सारी तो फ्रैक्शन आ जाएंगी। ये 22/7 भी इधर भी आता है, 22/7 इधर आता है, पाई आपकी इधर आ जाती है। रूट वाली संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यू नहीं है, कौन, एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से मतलब पूर्णवर्ग संख्या, लाइक ऐसे √13, √7, ये जो बाहर ना निकल सके। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, √13, √7 वगैरह। ठीक है, अच्छा दूसरी परफेक्ट क्यू भी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट क्यू भी नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट क्यू भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी काट देते हैं लिख के, जिससे आपको पता चल जाएगा ये नहीं होनी चाहिए, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इधर क्यू वाली संख्या लिख देते हैं 2-4, ये देखो यहाँ ये लगा होगा 3 लिख रखा होगा यहाँ 3, जैसे यहाँ लिख दो कुछ भी 4 लिख दो, यहाँ 3 लगा दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ 40 लिख दो, 51 लिख दो, 51 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बाहर नहीं निकल पाए। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात करें 64, 121, ठीक है, बहुत सारी संख्या, 1024, 961, बहुत सारी हैं। परफेक्ट क्यू जैसे 27 3 का होता है, 1331 11 का होता है, ठीक है, 49 13 किसका होता है बताओ, 49 13 किसका होता है, 17 का, ऐसे ही है ना परफेक्ट क्यू। तो ये भी सही है। अब ये वाला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या, ना भाई यही गलत है, यही गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट,
प्रत्येक पूर्णांक के परमेय संख्या होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं पता है? पूर्णांक क्या होते हैं? प्रत्येक पूर्णांक ये रे 0, इधर तुम्हारे 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3, ये कहां तक? इनफाइनाइट तक। पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या बिल्कुल एक लगा सकते हैं नीचे, 0 के नीचे एक लगाएंगे, कोई वैल्यू बदलेगी 0 ही आएगा, तो ये भी सही है। आगे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संख्या ये होती है यहाँ से जिनके द्वारा हम काउंटिंग कर सकते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। बस क्या बताना था? कथन सही नहीं है, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गई, 66 हो गई, 20% बढ़कर। इसमें क्या? कुछ नहीं है। देखो 20% कोई चीज अपने आप में 100 होती है, बढ़कर कितनी हो गई? 120, 120, और 120 की वैल्यू कितनी बताई है इन्होंने? 66। पूछी क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी होती है? 100। सही है। ये देखो 20 से काटा 5 बार, और ये 20 से काटा कितने बार? 6 बार। 6 से कितने बार? 11 बार। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 इज द राइट आंसर। 55 इज द राइट आंसर। 55 इज द राइट आंसर। मैथ की तो कतई टेंशन मत लेना, आज के 20 क्वेश्चन देखना, डेली 20 क्वेश्चन लेके आया करूंगा, देखना मजा आ जाएगा, आपके चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है ये, कोई दिक्कत भी ना होगी आपको। ठीक है, देखना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये नंबर सिस्टम के दे दो। अभी आ गया तुम्हारा समानुपात को, जो सवाल सबको तंग करता है वो वाला, कि कितना जोड़ दें कि संख्या दी गई चारों संख्या समानुपात में हो जाए। ये अब ऑप्शन उठा के करो, तो ऑप्शन में भाई साहब इसका आंसर दे रखा है x+7 और x-2 का। अब तो ऑप्शन पुट ना कर सकते। अब सुनो करते कैसे, इसका बेस्ट वे बताऊंगा। ये बेस्ट वे इसका देखो, करना क्या आपको, ये जो संख्या लिख रही है 2 3, इसको लिखो 2/3। गदर सवाल है ये, स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन। 2/3, फिर आगे लिख रहा है 30 और 35, तो इसे ऐसे लिख लो 30/35। लिख लिया 30/35। अब क्या करना है? कुछ ना करना है। देखो करना क्या है, अब आप जाओ, देखो ये देखो 2 से 30 बढ़ रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 28, तो यहां लिखो 28। 3 से 35 हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 32। कितना इंक्रीज हो रहा है? 32 हो रहा है। अब क्या है, इसमें रेशियो बना लो आप, इसमें रेशियो बना लो, रेशियो काट कर, इसमें बना लो आप काट कर रेशियो, ये काट कर, ये कट रहा है तुम्हारा, जितने से काट पाओ उतने से, 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 4 7 28 और 4 8 32। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब एक छोटा सा काम कर देना और आंसर आ जाएगा। यहां देखो डिफरेंस कितने का है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में अंतर कितने का? 1 का। यहां अंतर देखो 1 का, बस अंतर समान हो, आंसर हो गया। अंत अगर समान नहीं है तो समान कर लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां 2 से 7 कितना बढ़ रहा है भाई? +5। 3 से 5 कितना बढ़ रहा है? +5। तो यही जुड़ रहा है, यही जुड़ रहा है। इस क्रम में प्राप्त संख्या एक समानुपात में कितना जोड़ा जाए, तो वो जोड़ने की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितना जोड़ा जाए जी? 5 जोड़ा जाए। 5 मतलब क्या? x का मान आ गया ना, x जोड़ा जाता, हमने x का मान निकाल लिया 5। अब क्या है, यहां रख दो। ये तुम्हारा क्या कह रहा है? इसने बोला है, कहां है, आजा, इसने बोला है x+7 और x-2 और x-2। मध्य समानुपाती पूछा। मध्य समानुपाती क्या होता है? अंडर रूट में दोनों संख्या बंद, अंडर रूट में दोनों संख्या बंद। ठीक है, तो कितना है? x का मान कितना है? 5। 5 यहां रख देंगे, 5 + 7, दूसरा 5 यहां रख देंगे, 5 - 2 रूट में। ये कितना हो जाएगा? 12 × 3 कितना हो गया? 36। बार कितना आ जाएगा? 6। 6 इज द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर। 6 इज द, ये टेक्निक समझ लेना क्वेश्चन की, टेक्निक बहुत बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.25% की, 6.25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? नहीं पता तो एक काम करो, देखो 6 और 25%, इसको कितना लिखोगे? 1/4 0.25 को। अब आप चाहो तो बदल सकते हो, अब आप चाहो तो बदल सकते हो, चाहो तो आप बदल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली अगर तुम्हें पता है तो लिख दो सीधी 1/16। 1/16 होती है, नहीं तो निकाल लो। देखो 4 छक्के 24 और 1 25 अपॉन 4, परसेंट आओगे नीचे कितना लगाओगे? 100। 25 से कितने बार? 4 बार, 4 चौका 16। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक, इसे मैं हटा देता हूँ डायरेक्टली, ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब दूसरी परसेंटेज कितनी है? ये तुम्हारी 8.33%, 8.33%, 8.33%। इसका होता है 1/12। इसका कितना होता है? 1/12। इसका कितना होता है जी? 1/12। अब ये कह रहा है इतने लाभ पर बेचा, ये लाभ पर बेचता है।
बेचे तो इतने की हानि होती है, हानि कितने की 8.33% की हानि हो रही है, मतलब 1/12 की हानि। ऐसा सीपी मानो जो 1/16 मतलब 16 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, ऐसा सीपी मानो 16 12 से कटने वाला, तो कितना मानेंगे अपन 48, कितना मानेंगे 48, सीपी कितना मानेंगे अपन 48, सीपी अपन कितना मानेंगे 48। अब देखो सीपी माना अपन ने 48, तो पहले 6.25% का लाभ कर दो, मतलब 1/16 बढ़ा दो इसका अपन 1/16 बढ़ाएंगे, 1/16 1/16, तो 1/16 बढ़ाएंगे कितना 16 3 48, मतलब प्लस के 3 हो जाएगा, ये हो गया 51। ओके, अब ये कह रहा है दूसरी बात क्या बोली इसने 8.33% मतलब 1/12 की कर दो लॉस, 1/12 का लॉस करेंगे, 1/12 का लॉस, तो ये कितना 12 चौक 48 प्लस के 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52 अब ये हो गया 52, सॉरी 51 रुपए, मतलब लाभ पर बेच रहा है तो 51 रुपए की 48 रुपए का सामान अगर, और ये तुम्हारा दूसरा क्या बोला इसने लाभ हो गया, ये हानि कर रहा था एक जगह, सॉरी इधर हानि कर रहा है 1/12 मतलब ये हानि है, सॉरी भाई ये कर रहा है हानि, 1 मिनट, ये हानि कर रहा है, ये कर रहा है तुम्हारी हानि 1/12 की हानि, 1/12 और इसकी हानि करेंगे मतलब 4 की हानि, तो ये सामान कितने का बेचा जाएगा 44 का, कितने का बेचा जाएगा 44 का, 48 रुपए का सामान हानि पर बेचा रहा है 44 का, लाभ पर बेचा है 51 का, तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है 77 रुपए का, लेकिन यहां पर अपन अंतर देख पा रहे हैं कितने का, देखना 7 का, कितने का अंतर आ रहा है 7 का, 7 की वैल्यू कितनी 77, 7 की वैल्यू कितनी 77, 7 की वैल्यू आ गई आपकी 77, 7 की वैल्यू 77, पूछी किसकी है, पूछी किसकी है, इसके कितने दाम पर बेचना होगा 25% लाभ कमाने के लिए, तो पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए सीपी, सीपी कितना है भाई 48, सीपी कितना है 48, सीपी कितना 48, नहीं तो इसका डायरेक्टली कर सकते हो आप, इसका 25% लाभ मतलब 1/4 निकाल के 12 ऐड कर सकते हो, इसमें 12 ऐड करेंगे ना लाभ के लिए तो कितना 60, डायरेक्ट 60 की वैल्यू निकाल लो तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट अपन 60 की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा 60, 7 से कितने बार 11 बार, 11 छक्के 66, 11 छक्के 660 इज द राइट आंसर, ये रहा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी कार्य शुरू होने से 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क का। देखो भाई बेहतरीन सवाल, अब देखो ए का लिखते हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, वी उसी कार्य को 36 दिन में, 36 दिन में, सी 45 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या है, पहले तो ऐसे लिख लो, इनका एलसीएम लेना ही है, मस्ट है, एलसीएम लेना मस्ट है, एलसीएम लेना मस्ट है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इन्हें क्या याद है, याद नहीं है भाई, निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका एलसीएम, देखो मैं बताता हूं आपको बेहतरीन। अब तीनों संख्या लिख लो, 30, एक 36 और एक 45, आप किन्हीं दो का तो निकाल पाओगे, 30 और 45। और ये वीडियो टेलीग्राम वगैरह सब पे शेयर करा करो, पहली बात तो सुन लो, टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह सब पे, ठीक है। 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, ये तो पता है ना किससे कटेंगे, इन दोनों का 90, इन दोनों की हमने कलेस काट दी, बची 36। अब ये देखो 90 और 36 में कॉमन कितना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन कितना है 18, हाईएस्ट कॉमन कितना है 18, यहाँ 18 पंजे 90 और 18 तिया, सॉरी 18 दूनी कितना 36, 18 दूनी 36। अब देखो एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो या इसका मल्टीप्लाई कर लो, आ गया ना 180। तो एलसीएम निकालने का मेथड ये है भाई, बेहतरीन मेथड है एलसीएम निकालने का, बेहतरीन मेथड, एलसीएम निकालने का बेहतरीन मेथड है, एलसीएम निकालने का बेहतरीन मेथड। अब देखो क्या है, एलसीएम आ गया, इतना कार्य करना है इन्हें, ए, बी, सी ने एक साथ कार्य शुरू करा, तीनों एक साथ काम पर लग जाते हैं, ए, बी और सी। ओके, सपोज दैट मान लो इतना काम करना है ना, यहां से यहां तक इनने काम तीनों ने मिलकर शुरू करा। आगे, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया। ए मान लो यहां काम पूरा हो जाता है, यहां पर इस जगह पर कौन भाग गया, ए, यहां काम किसने करा, बी ने, लास्ट के कितने दिन 5 दिन, बी ने काम करा है 5 डे, सही है 5 डे करा है। अब आगे सुनो, और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, स्टार्टिंग में 6 दिन बाद ही देखो, और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया,
एक सेकेंड, मैं आपको देखो प्रॉपर इसे भी पूरा और बेहतरीन तरीके से दूं तुम्हें। ये तुम्हारी लाइन है, ये मान लो काम करने का पूरा टाइम टेबल है इसका, इतना इन्हें काम करना है तीनों काम मिलके शुरू करते हैं तीनों, ठीक है। 5 दिन पहले ए भाग जाता है और बी स्टार्टिंग में ही भाग जाता है 6 दिन बाद। बी 6 दिन बाद भाग गया, बी जो भागा कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। तो 6 दिन तक तो इन तीनों ने मिलकर करा। अब आगे बी यहां से लेफ्ट हो जाता है काम में, अब कौन रह जाएगा, ए प्लस सी रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। आगे लास्ट के दिनों में ए भी भाग जाता है, तो अकेला कौन रह जाएगा, सी। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। लास्ट के 5 दिन ये भाग गया ना, ये अपन ने लिख लिया। अब एक चीज देखो, 6 दिन तीनों ने मिलकर काम करा, 6 दिन तीनों ने मिलकर काम करा, कितने की स्पीड से करेंगे, यहां से स्पीड निकाल लेंगे। 30 छिक्के 180, 36 पंजे 180 और 45 चौका 180, ठीक है। 45 के डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, और 36 से करोगे तो 5 टाइम जाएगा, और 30 से करोगे तो इतने बच जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों की स्पीड 6 और 5 11 और 4 15, 15 की स्पीड से काम करेंगे तो कितना काम निपटा देंगे, 90, सही है। और ये सी अकेला करेगा यहां पर 5 दिन काम, सी अकेला 5, सी की स्पीड कितनी है, 4, 4 पंजे 20, 20 काम हो गया। काम कितना हो गया, 90 और 20 110, बचा कितना, 70 काम। और वो कौन कौन करेगा, ए और सी करेंगे 70 काम, यहां पर 70 काम ए और सी की स्पीड कितनी है, 4 और 6 10 की। तो कितने दिन ले लेंगे, 7 डेज। कितने डेज, 7, 7 दिन। अब ये पूछा कितने दिनों में पूरा हुआ, 7 और 5 12 और 6 18। आंसर तो कर लिया, लेकिन बहुत डिटेल में करा। अपन करेंगे ऐसी चुटकियों में, शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्टेस्ट बहुत। देखो इधर ये बताना बहुत जरूरी था, बेसिक है भाई, ये आना चाहिए हमें, ये तो आना ही चाहिए, तो इसे लिखा रहने दो, ये अपन को आना चाहिए, ये अपन को आना चाहिए। अब इधर देखो, एक बेहतरीन तरीका दूं मैं आपको। करना क्या है, सुनो, काम स्टार्टिंग में जो काम छोड़ के भाग रहा है उसे परमानेंटली भगा दो। काम शुरू नहीं हुआ, छोड़ के भागने लग गया, तो वो कौन भाग रहा है, बताना कौन भाग रहा है स्टार्टिंग में, बी। और बी कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद ही चल दिया, तो इससे कह दे तू परमानेंटली भाग जा। बी को भगा दिया, काम में कौन रह जाएंगे, ए और सी, ये दोनों काम करेंगे। अब टोटल काम कितना था, 180 था। अच्छा भाई, और आपने किसको भगा दिया, बी को भगा दिया। बी 6 दिन बाद काम कर छोड़ रहा था, तो बी के 6 दिन का कार्य घटा दो, बी 6 दिनों में कितना कार्य कर देता, 5, 6 पंजे 30 काम कर देता। अच्छा, लास्ट में जो जा रहा है काम छोड़ के, उसे यार रुक जा तू थोड़ी देर के लिए, उसे रुक जा, उसे थोड़ी देर रोक लो। किसको, ए कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले भाग रहा है, तो ए को रोक लेते हैं अपन। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ए को 6 × 5, सही है। ए और सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी की स्पीड से डिवाइड कर दो, 6 और 4 10, खत्म। अब देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये तो आपस में कट ही जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। देखो ये कट गए, कितना बचा, 180 10, तो कितना आएगा, 18। इतना सा सॉल्यूशन है, बस इतना सा सॉल्यूशन है, ये पूरी रामेट से बचने का। ओके, आंसर आ गया भाई आपका। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेंगे। क्या करना है आपको, जो स्टार्टिंग में काम छोड़े, जो बंदा स्टार्टिंग में काम छोड़े उसे परमानेंटली भगा दो, जो लास्ट में छोड़े उसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो, भाई थोड़ी देर रुक जा, काम कंप्लीट हो जाएगा। सही है कि नहीं, हमें तो आंसर करना है, कोई लॉजिक हो बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अगला। ये एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन। 29 संख्याओं का औसत 25 86। 29 संख्याओं का कितना है, 29 संख्याओं का 29 संख्याओं का औसत है 2586 एवरेज। ओके, नेक्स्ट, पहली 14 संख्याओं का औसत 2589। पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है, 2589। नेक्स्ट, और अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना है, 2589। अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना है, 2589। ठीक है, इसे करने का देखो अप्रोच कितनी धाकड़ है इस क्वेश्चन को करने की। आपको क्या करना है, सुनो, कुछ भी ना करना भाई, छोटा सा काम है। ये 29 संख्याएं हैं, ये 14 और 14 कितनी हो रही है, 28 संख्याएं। अगर संख्याएं कम हो रही हैं तो यहां लगा दो माइनस, अगर संख्याएं बढ़ रही हैं तो यहां क्या लगा दो, प्लस। बस इतनी सी बात है। और अंतर देख लो कितने का अंतर है, यहां अंतर कितने का है, 3 बढ़ रहा है तो 3 लिखो प्लस के, और यहां सॉरी ये सेम लिख गया है 2589, इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसमें कुछ हो गई है मिस्टेक, इसे छोड़ो भाई, ये गलत लिख गया है सवाल। चलो कुछ बना देते हैं अपनी तरफ से, यहाँ 6 कर लो, कुछ कर दो, 6 मान लो, यहाँ
6 क्या 4 4 मान लो 4 4 मान लो, यहाँ 4 4 मान लो, यहाँ कर देते हैं 4। ये टाइपर गलत टाइप कर दिया भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2586 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2586 6 कर लो यहाँ, ठीक है 6 कर लो, 6 का को 4 करते हैं, क्या कराया 4 4 कर लो यहाँ 4। अब ये देखो एक तो बढ़ रहा है 3 और एक क्या हो रहा है भाई कम, कम कितना हो रहा है 2, -2 लगा दो यहाँ पे क्या लगा दो -2 -2। और कितनी संख्याओं पे चेंजमेंट आ रहा है ये 14 पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 14, ठीक है। अब ये 3 में से 2 गए, एक का गुणा 14 से, तो 14 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 25 86 में से 14 कर देंगे माइनस, ये हो गया तुम्हारा 2586 माइनस के 14, तो कितना बचेगा 2 और ये 7 2572 इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन में हो ना हो, है ऑप्शन में 4 ही था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 4 ही था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो अगला सवाल, ये भी एवरेज का है। 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है, यदि थैले के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है, तो थैले का वजन कितने ग्राम है, तो थैले का वजन कितने ग्राम है। 50 गेंदों का औसत वजन कितना है 5 ग्राम, देखना 50 गेंद थी 50, तो इनका औसत वजन कितना था 5 ग्राम, ओके। यदि थैले के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 0.5 ग्राम बढ़ जाता है, बढ़ रहा है तो प्लस लगाओ। अब कितने लोगों पे बढ़ रहा है, 50 तो गेंद थी, एक थैला 51 लोगों पर, 51 लोगों पर कितना बढ़ रहा है 0.5। अच्छा तो थैले का वजन कितने ग्राम है, तो नए वाले का आ जाएगा, यहाँ से नए वाले का आ जाएगा, देखो 5 5 एकम 5 पचम 25 25, ये आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया 5 एकम 5 और पचम 25, सही है। और आपको क्या लगाना है, दशमलव भी लगेगा, डेसिमल तो लगेगा भाई, 0.05 है, 0.05 यहाँ एक और 0 है, तो ये कितने 2 अंक पहले लग जाएगा, ये इतना वजन बढ़ जाएगा 5 में इतना वजन बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7.55 ऑप्शन में होगा, इज द राइट आंसर। कैसा है इसका कॉन्सेप्ट बताएं, ओल्ड एवरेज लिखो, यहाँ ओल्ड एवरेज प्लस माइनस, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, और मेंबर टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर कितने हैं इनटू चेंजमेंट, जो चेंजमेंट होता है, और इससे जो क्या निकल के आएगा न्यू मेंबर निकल के आएगा, न्यू मेंबर, यहां से कौन निकल के आएगा न्यू मेंबर, यहां से आपका कौन निकल के आएगा न्यू मेंबर, यहां से आपका कौन निकल के आएगा जी न्यू मेंबर निकल के आएगा, न्यू मेंबर, यहां से कौन निकल के आएगा न्यू मेंबर, यहां से निकल के आएगा आपका न्यू मेंबर, और न्यू मेंबर हमें निकालना था, इस फॉर्मूला का ओल्ड एवरेज मेंबर कितने 51 हो गए थे, 50 + 1 और चेंजमेंट हुआ वो इधर लिख दिया, ठीक है डन। नेक्स्ट सवाल, ये बढ़िया सवाल, ये पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप यूपी पुलिस में भाई सवाल बनता ही बनता, वही सवाल लेके आया हूं जो आ रहे हैं अब तक आए हैं और अप टू डेट, ठीक है, आए हुए सवाल एक भी नहीं, पीवाईक्यू बेस्ड पे सवाल है इसमें। ए 25 लाख रुपए का निवेश करके टैक्सी सर्विस प्रारंभ करता है ए। अब सुनो पार्टनरशिप का ही फंडा जान लो, इसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये बात जान लेना बस, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, जो आपकी पूंजी होती है, पूंजी कैपिटल इनटू समय, पूंजी को जितना समय दोगे उतना लाभ आपको मिल जाएगा, लाभ 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 लाभ, ये बात है, लाभ ये बात है, ठीक है। अब देखो इधर सवाल सॉल्व करते हैं अपन। ए ने 25 लाख रुपए लगाए, ए ने कितने रुपए लगाए भाई, ए ने लगाए 25, ए ने 25, ठीक है। आगे प्रारंभ का 3 महीने बाद बी, 3 महीने बाद कौन लगा बी, 3 महीने बाद बी, ये तो तुम्हारा पूरे 12 महीने के लिए लगा है, 3 महीने बाद बी लगेगा तो कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए, 40 लाख से ये लगेगा 9 महीने के लिए। नेक्स्ट आगे बिजनेस, 3 महीने बाद ये लगा, ओके 40 लाख लेके रुपए का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है, और बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद, और बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद, इसके 4 महीने बाद, ये खुद 3 महीने बाद लगा, 4 महीने वो लेट लगा, तो कितने 7 महीने बाद, तो कितने महीने के लिए लगेगा 5 महीने के लिए लगेगा 50 लाख देके। ये तुम्हारा ए लगा पूरे साल के लिए, इसके बिजनेस शुरू करने के 3 महीने बाद बी लगा, और बी के जुड़ने के 4 महीने बाद वो लगा, तो 7 महीने बाद कितने महीने बचेंगे 5, ठीक है। तो वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में तथा एक बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद उन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 27, ये 2,73,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। 2,73,000 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं रेशियो को। कट रहा है तो काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो। बिल्कुल 5 से देखो 5, और ये काटते हैं अपन रेड से, 5, 5 से 8 बार और 5 से 5 बार। अगर ये अभी और कट रहा है, 2 से कट रहा है 6 बार, और 2 से कट रहा है 4 बार, और 2 से कट रहा है 25 बार। अब कोई ना कट रहा, अब कोई ना, 6 पंजे 30, अभी अब कोई ना कट रहा, 6 पंज, ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 6 पंजे 30, और ये तुम्हारे 9 चौका 36, और ये तुम्हारे 25, ये 25, ये रेशियो बन गया आपका, ये रेशियो बन गया। अब इन्हें ऐड कर लो, ये टोटल के बराबर है, ये टोटल के बराबर है। 30 और 36 तुम्हारा 66, ठीक है, 66 और 25 ऐड कर लो 90, ये तुम्हारा आ जाएगा 91। 91 की वैल्यू दे रखी है उन्हें 273,000। पूछे किसकी है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना? 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका हिस्सा पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये कट रहा है तुम्हारा 3 बार, 3 बार, और 25 दिया 75। 75,000, 75,000 इज द राइट आंसर। 75,000 इज द राइट आंसर। ओके भाई, है ऑप्शन मेरा सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल ए बी सी। ये भी पार्टनरशिप का बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल, पार्टनरशिप का बेहतरीन सवाल। देखो, ए, बी और सी ने अपनी पूंजी का निवेश 4, 5, 6 के अनुपात में किया था। किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट जो करा इनने, किस रेशियो में करा है? इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करा है किस रेशियो में करा है? इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है भाई, देखो, ए का, बी का और सी का। ए का है 4, 5 और 6, 4, 5, 6 के अनुपात में किया है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है? 2, 3 और 4, 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो। तो उस समय का अनुपात क्या है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी निवेश करी? टाइम का रेशियो पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? टाइम का। और मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। इन्होंने टी की वैल्यू पूछी है तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। सही है ना? ठीक है। अब देखो टाइम का निकालना है तो प्रॉफिट लिखो कितना है? 2, और नीचे इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 4, इधर 3/5, इधर 4/6। सही है। ये आप सॉर्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इसे अपन सॉर्ट कर सकते हैं तो कर ले रहे हैं थोड़ा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1/2। ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, इधर लिख देता हूं 1/2। ठीक है। ये तुम्हारा 3/5, ये तुम्हारा 2 से कैंसिल आउट हो गया 2/3। सही है। अब देखो इन तीनों के एलसीएम से गुणा कर दो, रेशियो बन जाएगा। इन तीनों का कितना एलसीएम होगा? 30। इन तीनों का एलसीएम 2 से काटोगे 15 बार, इसे काटोगे 5 से, यहाँ 30 लिख के, तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 6 बार, और 6 × 18। यहाँ 30 लिखोगे तो ये 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बार, और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20, 20, 15:18:20, 15:18:20। कहाँ है? ये रहा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे। यशपाल नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है। ऊर्ध्व प्रवाह का होता है मतलब अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम होता है। इसका मतलब होता है अप स्ट्रीम। ब्लैक से लिख देता हूं, अप स्ट्रीम। इसका मतलब होता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है। अच्छा, अनुप्रवाह होता है डाउन स्ट्रीम, धारा जिधर जा रही है उधर, इधर ही पानी चल रहा है। दोनों चीजें मैं आपको बता दूं। देखो ये धारा बह रही है और इधर ही आपकी बोट जा रही है, इधर ही आपकी बोट जा रही है। ये तुम्हारी नाव इधर ही जा रही है, तो इसे कहते हैं धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह। अनुप्रवाह इधर क्या होगा? धारा की चाल और नाव की चाल दोनों की जुड़ जाएंगी। अच्छा, दूसरा केस क्या होता है भाई? दूसरा केस क्या होता है? देखो दूसरा केस क्या होता है? ये तुम्हारी धारा बह रही है, ये तुम्हारी धारा बह रही है, और नाव चले इसके विपरीत। नाव कैसे चले? इसके विपरीत।
नाव बना देते हैं छोटी सी, क्या है वही लो, नाव इसके विपरीत चले तो यहां नाव की चाल में से धारा की चाल कट जाएगी। जो x जो है ना ये नाव की चाल है और y जो है धारा की चाल है। इसे कहते हैं अपन, इस वाली को कहते हैं अपन डाउन स्ट्रीम D, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन मतलब उसी के प्रति बहना। अब देखो यशपाल, यशपाल जिनकी रचना है झूठा सच, वही यशपाल। यशपाल 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्वा दूरी तय करता है। ओके भाई देखो, तो हमें निकालनी है यहां से जो अपनी आएगी ऊर्ध्व प्रवाह दूरी, ऊर्ध्व प्रवाह जा रहा है तो मतलब धारा के विपरीत जा रहा है। विपरीत में कौन सा केस बताया मैंने, देखो ये अप स्ट्रीम, ठीक है। u बराबर आ जाएगा आपका 28/4, कितना आ गया u का मान 7 आ गया। आगे 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह करता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो ये कितना 50 किलोमीटर 2 घंटे में, तो कितने की स्पीड आ गई है निकल के, ये आ गया तुम्हारा 25। कितना आ गया ये 25, एक आ गया 7 और एक आ गया 25। अब उसने पूछा है शांत नाव से शांत जल में 44.8 इतना चलवाना है, 44.8 किससे चलवाना है, नाव से। तो नाव की स्पीड अपन कितनी मानते हैं x, तो हमारे पास x का मान होना चाहिए। अब देखो एक चीज देख लो, यहां एक न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। देखो x प्लस वाई से निकल के आता है आपका d का मान, x माइनस वाई से आता है आपका u का मान। अगर तुमसे कोई पूछे x का मान तो आपको कुछ नहीं करना, d प्लस u बटे 2 कर देना है। आगे y का मान पूछे तो क्या करना है, d माइनस u बटे 2 कर देना है। कुछ भी ना करना, ये छोटा सा काम है। और मैंने तुम्हें बता दिया x किसकी वैल्यू होती है, y किसकी होती है। x जो होती है वो कौन होती है, नाव की चाल, नाव की चाल। और जो y होती है वो क्या होती है भाई, धारा की चाल। धारा की चाल। और ये तुम्हारे d और u क्या है, ये d क्या है, d और u, d और u क्या है वो बता रहा हूं। देखो d जो है तुम्हारा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और ये तुम्हारा धारा के प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह जो रहता है प्रतिकूल, अप स्ट्रीम। ये तुम्हारा क्या है, अप स्ट्रीम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, अप स्ट्रीम, ठीक है। दोनों चीज बता दी। तो हमें निकालना है x का मान, तो d प्लस यू बटे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, d प्लस यू बटे 2। देखो ये यहां पर x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d का मान कितना है 25 और प्लस 7 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16। कितना मान आ गया 16। और 16 की स्पीड से ये कर देंगे सॉल्व। या x का अपन अब क्या रख देंगे 16, x का अपन क्या रख देंगे यहाँ 16, x का क्या रख देंगे 16 और ये हो जाएगा सॉल्व 16, ठीक है। 16 कर देंगे, 16 से 16 दूनी 32, ठीक है। 16 दूनी 32 कितने बचे 12, यहाँ हो गया 128, 16 8 128, 2.8, 2.8 इज द राइट आंसर। 2.8 कहाँ है, ये रहा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। बगल में ये मैंने कॉन्सेप्ट ही बता दिया आपको, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन सीरियसली, ठीक है। चलो आगे, आगे अगला ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, है ना। आगे एक नाव 44, ये तो भाई ट्रिपल स्टार लगा लेना, इस बार पेपर में आना ही आना है, हर हालत में, हर हाल में क्वेश्चन आएगा ये, हर हाल में बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। देखो पूरी नाव धारा चैप्टर का अगर मैं कोई क्वेश्चन मानता हूँ सॉलिड तो यही है, यही सॉलिड क्वेश्चन है। एक नाव 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में जाती है, 12 घंटे में 44 किलोमीटर 44, ये जाएगी तुम्हारी किससे अनुकूल जा रही है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गई, प्लस 40 जा रही है अप स्ट्रीम u, टोटल कितना समय ले रही है 12, टोटल कितना ले रही है 12। आगे दूसरा केस जब के 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब d, प्लस 30 किलोमीटर प्रतिकूल, ठीक है। कितने घंटे ले रही है 11 घंटे, कितने घंटे ले रही है 11 घंटे। अच्छा तो शांत जल में नाव की गति बतानी है, x का मान पूछा है भाई, किसका मान पूछा है x का मान। और x का मान कैसे बताएंगे हम, d प्लस यू बटे 2, ठीक है। x का मान तो d और u का मान, अब देखो जो तुम्हें बेटर लगे उसका एक का निकाल लो यहाँ से, जो तुम्हें बेटर लगे, आसान। मैं क्या करूंगा 40 और 30 इन्हें बराबर कर सकता हूँ, 120 बना सकते हैं इनको, 3 का गुणा करके 120 या 4 का गुणा करके। तो इस वाले में अपन कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इस वाले में कर देंगे 4 से। तो ये कितना 120, ये कितना 120, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां से जो बचेगा अपने पास, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 132, 132 अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, और ये तुम्हारा कितना बचा इधर माइनस ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 220 बटे डी बराबर 12 थी 36, 11 चौका 44, 12 थी 36 और 11 चौका 44, इसे माइनस कर दोगे आप तो ये आ जाएगा माइनस के कितने 8, माइनस के 8, ये 44 और ये 36, ठीक है, माइनस के 8 आ जाएंगे। अब ये माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, इधर लिख देता हूँ माइनस के 8, सॉरी 88 आ जाएगा ये, ठीक है 88, 88 बट्टे डी, डी बराबर कितना माइनस के 8, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आएगा 11, डी का मान आ गया 11, और 11 कहीं भी पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, मैं कर दूंगा इस वाली में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे 44 44 अपॉन 11 और प्लस के कितने 40 अपॉन कितने यू और बराबर कितना 12, तो 11 चौका 44, 4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 8 बचेगा, 40 अपॉन यू बराबर 8, तो कितना आ गया यू बराबर कितना आ गया 5, u बराबर कितना, u और d दोनों के मान आ गए। अब मैं x का मान निकाल सकता हूँ, x का मान निकालने के लिए क्या करना है हमें, d प्लस यू कितना 12 प्लस के 5, कहाँ है x का मान निकालना है 12 सॉरी 11 प्लस 5, 11 है 11, 11 प्लस के 5 बटे 2, 11 और 5 16 बटे 2 कितना 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुकून से मैथ सीख लो। अगर ये दो ऐसे सवाल एक ये कराया ना बता रहा का, एक ये करा, एक पीछे वाला, ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने पूरा इसके साथ, मैं चांद डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकता था भाई, जिसने नहीं पढ़ा उसका तो भला हो जाएगा, यहाँ से आराम से सुकून से ये सवाल सीख लो, ऐसे 100 सवाल लगा सकोगे, अगर ये 2 सवाल आ गए ऐसे 2-2 करके सारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अभी अपने पास 10 दिन है पूरे। अब देखो ये किसका सवाल है तुम्हारा, एसआई का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है ये तुम्हारा, साधारण ब्याज का। देखो कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% में, 3 वर्ष के लिए कितने में 4%, 3 वर्ष के लिए ब्लैक ले लेते हैं, 3 वर्ष के लिए 4%, देखो ये तुम्हारा 3 वर्ष के लिए 4% से, 3 वर्ष के लिए 4% से, ओके आगे तो 12% ब्याज मिल जाएगी, और तुम्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट प्रति साल बराबर रहती है, आगे पर ईयर मिलती है, 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% से नेक्स्ट दर पर, और 7 वर्ष के बाद 3 साल और 4 साल 7 साल हो गए, अगले मतलब 7 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए अपने। अब यहां से जो आगे मिलेगी रेट कितनी मिलेगी 12%, कितनी मिलेगी 12%, और 12% उधार दी जाती है यदि 11 वर्ष की अवधि में टोटल टाइम कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है 11 साल, 3 साल ये 4 साल ये, कितने साल इन्वेस्ट कर दिया आपने 7, बचे कितने 4 साल, 4 साल टोटल ब्याज अपन को इतनी मिलेगी, लेकिन वो बता रहे इतनी ब्याज नहीं, रुपए में कितनी मिल रही है 27,600, हम यहाँ देख लेते कितनी मिल रही है, ये प्लस कर दो पूरी ब्याज जो मिल रही है, 4 तिया 12% और ये तुम्हारा 8 चौका 32% प्लस 12 चौका 48%, इतनी ब्याज मिल रही है टोटल, कितनी हो गई है 12 और ये तुम्हारा 60 और ये 92, कितना 60 मतलब 92%, 92% की वैल्यू कितनी है 27600, पूछी किसकी वैल्यू है भाई इन्होंने, तो राशि ज्ञात करो, राशि कितनी होती है अपने आप 100% होती है, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ये देखो कैंसिल आउट हो रहा 3 टाइम, 3 एकम 3, कितने बचेंगे 2 0, ठीक है, और ये बना देते हैं एक छोटी सी बिल्ली ये, ठीक है, और ये बिल्ली की क्या है पूछ, ठीक है, चलो भाई ये हो गया अपना 30,000, ये रहा इज द राइट आंसर, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का साधारण सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सवाल था, बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका, ये रहा 3 साल के लिए 4% तो 3 चौका 12%, 4 साल के लिए 8 चौका 32%, अगले मतलब 7 साल का जितना टाइम बचेगा, टाइम कितना 11 साल दे रखा है, 7 साल इन्वेस्ट कर दिए, 4 साल बचे, 4 साल लगेगी 12% 12 चौका 48, खत्म। नेक्स्ट 16वां सवाल, 48,000 रुपए की राशि पर 15 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 15 माह का, बेहतरीन सवाल है भाई ये तो, ठीक है बढ़िया सवाल, 15 माह का, ओके, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो
और ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित हो, ये बोले हर एक 5 माह पर ब्याज ली जाए, हर 5 माह पर ब्याज ली जाए आपसे, ठीक है, 5 माह पर। एक चीज बताऊं, ये जो रेट दे रखी है इनने 12% वार्षिक है, तो हमें पहले तो 5 माह की रेट निकालनी होगी। ये जो रेट है ये जो है 12 महीने की 12% है, 12 महीने की 12%, और हमें निकालनी है 5 महीने की, तो कितनी हो जाएगी आपकी 5%। रेट हमने निकाल ली, कितनी है 5%। एक काम हमारा फिक्स हो गया, 5% रेट है। आगे और सुनो, यदि ब्याज 5 माह पर संयोजित की जाए और 15 माह का चक्र हर 5 माह पे लोगे, तो 15 माह में आप 5 माह के कितने स्लॉट बना दोगे, 3 स्लॉट, मतलब 3 टाइम ब्याज लोगे। कितने टाइम, 3 टाइम, खत्म। 15 माह थे, 5 माह के स्लॉट बना दिए, कितने स्लॉट बन गए, 3 स्लॉट। ऐसे ही 12% जो रेट थी वो वार्षिक थी, 12 महीने की, मुझे निकालनी है 5 महीने की, तो कितनी हो जाएगी 5%। तो हमने न्यू रेट भी निकाल ली और अपन ने न्यू टाइम भी निकाल लिया, हमारे पास दोनों चीजें हैं। अब अपन सवाल सोल्व कर देंगे। देखो अब सुनो, इधर 3 है तो 3 बार लिखो, 3 2 1, ठीक है। ये अपना मेथड है, लाइन मेथड है, लाइन, एक लाइन में आंसर। अगर 2 है तो 2 लिखो, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जो है वो। अब समझ लेना आराम से, सुकून से। 5% रेट है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है कि नहीं होता। अब जो भी मिलेगा, जो भी जितना मिलेगा वो 48,000 रुपये पर मिलेगा, 48,000 पर, कितने पर, 48,000 पर। देखो तो 4800 48, इसका निकालो आप 1/20, तो 1/20 निकालोगे कितना आ जाएगा, 2400। कितना आ जाएगा, 2400। ये जो ब्याज मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, 2400, ऐसे करके लिख दो यहाँ 2400, ठीक है भाई, 2400 लिख दिया। आगे अब जो ब्याज मिलेगा, आगे ब्याज पर ब्याज मिलता है सीआई में, तो इस 2400 पर ब्याज मिलेगा आगे, इस 2400 पर, इस 2400 पर फिर 1/20 मिलेगा, वो भी निकाल देते हैं। इस 2400 पर 1/20, तो कितना मिलेगा, ये 0 से 0, 2 से 120 बार, कितना मिल जाएगा 120, कितना मिल जाएगा 120, यहां लिख दो। अब सुनो यहां से आगे, अब यहां से आगे सुनो, अब जो ब्याज मिलेगा 120 पर मिलेगा, 120 पर, 120 पर मिलेगा आपको कितना, 1/20, तो कितना मिल जाएगा 6। अब सुनो इधर, यहां मिला तुम्हें 6, ये 6, 2 बॉक्स के बाद 2 बॉक्स के बाद 6 इसमें जोड़ के लिख दो, बस 2 बॉक्स के बाद 6 इसमें जोड़ के लिख दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 126, दैट्स इट, खत्म। ये था, इसे मैं रफ कर देता हूं, ये चीज जो है, ये चीज मैं रफ कर देता हूं, वो काम की चीज है, वो आप लिख लोगे, है ना। अब देखो टोटल फाइनल हमारा ब्याज कितना हो गया, ये तुम्हारा 24 या 72, कितना हो गया 72, 24 या 72 प्लस 12 दूनी, यहीं लिख देते हैं ऐड करके, 24 240, और ये कितना हो गया तुम्हारा 126। बाद में कितना आएगा, देखो बाद में जो यूनिट डिजिट बननी है वो कितनी बननी है, 6। 6 किसी ऑप्शन में है, एक ही में, तो पूरा सोल्व काय को करेंगे जोड़ के, कितना आ जाएगा 75 66, पूरा काय को ऐड करना है भाई, जब ऑप्शन में है तो, सही बात, ठीक है, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 75 66 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, 2 बॉक्स के बाद जोड़ के लिख देनी जो भी ब्याज आए, बाद बाकी कहीं कुछ ना करना, चाहे 4 साल हो 5 साल, हर बार जोड़ के लिखते चलो बस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल, एक और सीआई का सवाल। अच्छा, कोई राशि 2.5 वर्ष के अंत में 40,000, 2.5 ईयर में कोई भी राशि, कोई राशि मान लो ये कोई अमाउंट था, वो अमाउंट ये कितना हो रहा है 2.5 ईयर में, कितना हो रहा है ये 2.5 ईयर में हो रहा है आपका 40,000, ठीक है। 2.5 ईयर में कितना हो रहा है 40,000। आगे 4 वर्ष के अंत में आफ्टर 4 ईयर ये कितना हो रहा है 5 3 2 4 0, इतना हो रहा है 53,240। अब ये चीज देखो, एक चीज देखो, ये जो है कितना बड़ा 1.5 ईयर, कितना बड़ा 1.5 ईयर, 1.5 ईयर बड़ा, ठीक है। 1.5 ईयर बढ़ रहा है, 3 वर्षों 4 वर्षों जितने का स्लॉट बने ना, अगर 1.5 है, 2 है, 3 है, अगर 2 है तो वर्गमूल लेंगे, 3 है तो घनमूल लेंगे, क्यू रूट, ये इसका फंडा होता है। अगर एक तरफ ये जो है ये अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का काम करेगा, इस वाले अमाउंट के लिए आप तो इतना जानते हो ब्याज पर ब्याज मिलेगी, अब ये बन जाएगा प्रिंसिपल, ये बन जाएगा अमाउंट, ऐसे अगर आगे जाते तो ये प्रिंसिपल बन जाता, आगे वाला अमाउंट बन जाता। अब देखो इधर आगे सवाल में जो लाइन है, बेहतरीन लाइन जो दे रखी है, बेहतरीन लाइन ये है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली रेट लग रही है, हाफ ईयरली, ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब ये जो समय है 1.5 ईयर,
1.5 ईयर, मतलब 12 और 6 18 महीने, ये 18 महीने तो बन गए। अब 18 महीने में 6 महीने के स्लॉट बनाओ, कितने बन जाएंगे? 3 स्लॉट। अब जो ब्याज लोगे आप 3 टाइम लोगे, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू रूट। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू रूट। अगर 2 आता है यहाँ तो क्या करते हैं अपन? स्क्वायर रूट। अब ये 1.5, अब ये कितने का काम करेगा? ये अब ये काम करेगा कितने का? 3 ईयर का। अब ये 3 ईयर का, क्योंकि समय हो जाएगा अब डबल। अर्धवार्षिक है ना, हर 6 महीने में, तो ये क्या हो जाएगा? डबल 3 साल का काम करेगा। अब इसका रेशियो बना लो आप, रेशियो बन जाए तो 0 से 0 काट लो, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब ये देखो 3 साल है तो घनमूल ले लो, घनमूल लोगे तो कितना हो जाएगा इसका? मैं बना देता हूँ घनमूल। इस क्यू रूट लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कितना? 10, ये कितना हो जाएगा? 11। 10 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1 का। 10 पर कितना ब्याज मिला है? 1 का इंटू 100। 0 से 0 कितना आंसर आ गया? 10%। 10%। कितना आंसर आ गया भाई? 10%। 10%। 10% इज द राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन में? ये तो मिस्टेक ऑप्शन ही प्रिंटिंग भाई, क्या कर। अब सुनो, यही तो आप सोचोगे अब ऑप्शन ही नहीं है, यहां तक करके बंदा खुद से एकदम भाई आंसर आ गया, ऐसे जाएगा सीधा ऑप्शन ही नहीं है। भाई पूरा सब कुछ सेट है। आपने एक चीज देखी, ये पूछ रहा है वार्षिक रेट और तुमने निकाल लिया अर्धवार्षिक, और वार्षिक क्या हो जाएगी? रेट डबल। क्या हो जाएगी? डबल। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 2, इंटू 2 कितना? 20%। कितना हो जाएगा? 20% इज द राइट आंसर। 20%। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? ओके, ठीक है। चलो अगला आंसर। इंटू 2 क्यों करा है? क्योंकि जो रेट निकल के आई है हाफ ईयरली निकल के आई है, और ये फुल ईयर क्या हो जाएगी? डबल। क्या हो जाएगी? डबल। नेक्स्ट सवाल। अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच, अच्छा परसेंटेज का सवाल है, बढ़िया, चुनाव का इलेक्शन का सवाल है, बढ़िया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं, तो वोट मान लो कितने? 100 मान लो, सबसे बढ़िया। हमने वोट, टोटल वोट माने कितने? 100। ये हम मान के चले टोटल वोट। टोटल वोट जो वोटर लिस्ट होती है उसमें कितने माने हमने? मतदाता सूची में 100 वोट। 10% वोट नहीं देते हैं, चलो भाई 10% को कैंसिल करते हैं। ये 10% ने वोट नहीं दिए, तो वोट कितने पड़े? 90। वोट कितने पड़े? 90 वोट पड़े। आगे, और सफल उम्मीदवार को कुल मत का, और सफल उम्मीदवार कुल मत का 54%। इसमें से एक हारेगा और ये जीतेगा, एक हारने वाला होगा, जीतने वाला, जीतने वाला सफल उम्मीदवार और हारने वाला असफल। ठीक है, जीतने वाले को जो मिला है कुल मत का मिला है, कुल मत का 54%। यहीं पर जल्दबाजी में तुम क्या करते हो? इसका 54% निकाल देते हो। कुल मत का बोल रहा है, देखो ये कुल मत का, कुल मत का 54%, तो कितना हो जाएगा? 54 मिलेगा ही 90 में से, क्योंकि 10% मतदाता अपना वोट ही नहीं करते हैं, वोट ही नहीं करते हैं, तो कितना वोट हुए? 90। 90 में से 54 एक ले गया, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 10 में से 4 गए 6, यहाँ तुम्हारा 8, 8 में से 5 कितने? 36। और जीत हार जो हुई है, जीत हार जो हुई है वो कितने परसेंटेज पे हुई है? जीत हार देखना, जीत हार जो हुई है वो कितने पर हुई है? जीत हार जो हुई है 14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गए कितने? 18। जीत हार हुई है कितने वोट पर? केवल 18 वोट पर। कितने वोट पर हुई है भाई? 18 वोट पर। लेकिन वो कह रहे हैं 1530 वोट पर जीत हार हुई है, 18 पर नहीं। 18 की वैल्यू कितनी? 153 0। 1530 पूछे किसकी वैल्यू है? कुल मतदाता। कुल मतदाता कितने थे? 100। 100 का कर दो मल्टीप्लाई। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन। देखो 9 दूनी 18 और 9 से कट रहा है 17 बार, 170। 17 निम्मा 153 होते हैं, 2 से और काट लो, 2 से कट जाएगा कितने बार? 35 बार। 2 से 35 बार क्या कटेगा? ये 2 से ये तुम्हारा ये काटना है अपन को, 2 से देखो, 2 से 2 8 16 और 2 पंजे 10, 85 बार। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8500। 8500। ओके भाई, कितना? 8500 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 40 किलो प्रति किलोग्राम चीनी, 40 किलो प्रति किलोग्राम चीनी को 48 रुपए प्रति ग्राम चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण 54 रुपए प्रति ग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो? अच्छा जी, एलिगेशन है। 40 रुपए किलोग्राम की चीनी ली आपने, ठीक है, और इसे किसके साथ मिला रहे हो आप? 48 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ। तो आपने कोई नया मूल्य तैयार करा होगा, अब ये नहीं पता
यहाँ अनुपात निकल के आ जाएगा। अब नया मूल्य क्या है पता नहीं है भाई, अगर यहाँ सीपी है तो यहाँ सीपी आएगा, ये ना रखना, ये नहीं है, ये वाला रख दो, ये एसपी है, 20% के लाभ का मूल्य है, मतलब 120 की वैल्यू दे रखी है 54, और हमें निकालनी है सीपी। सीपी कितना होता है 100, क्यों, ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहां भी क्या रखेंगे बीच में सीपी। अब देखो 20 पंजे और 20 छक्के, 6 निम 54, 9 पंजे 45, कितना आ गया, सीपी आ गया आपका 45। 40 रुपए वाले चीनी और 48 दोनों मिला के रेट क्या बना दी, 45 की बना दी, ठीक है। अब जो देखो इसमें क्या होता है एलिगेशन में, चीपर एक वैल्यू होती है, चीपेस्ट होती है, और एक बड़ी वैल्यू होती है, एक छोटी और एक बड़ी, स्मॉल और लार्ज, और बीच में आती है मिड वैल्यू। अब देखो 45 और 40 में कितने का डिफरेंस, हमेशा बड़ी में से छोटी घटानी है, हमेशा बड़ी में से छोटी घटानी है, तो यहाँ 45 में से 40 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। नेक्स्ट 48 में से 45, 3:5। इस चीनी का अगर 3 किलोग्राम लोगे तो इसका 5 किलोग्राम, तब जाके मूल्य बनेगा कितना, 45 का, तब आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, 54 रुपए बेचने पर 20% का। सही है भाई, बहुत आसान है। यहाँ सीपी, यहाँ सीपी, तो यहाँ भी क्या रखोगे सीपी, और ये जो निकल के आता है हमेशा मात्रा निकल के आती है, मात्रा, ठीक है। देखो इधर ये 120 क्यों लिखा, 20% लाभ, 100% पर 20% 120, और कितने का बेचा, 54 का, तो ये होगी 100 की वैल्यू पूछी है। ओके जी, कहाँ है, 3:5 इधर राइट आंसर, ठीक है, 3:5 इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हो गए भाई खत्म। अब सुनो मेरी बात, इस वीडियो को मैंने आपको बेहतरीन हर एक चैप्टर में से एक 2 क्वेश्चन लिए। ये एलिगेशन का हो गया, ये क्वेश्चन कैसे रह गया भाई, एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, अच्छा 19 वाला क्वेश्चन रह गया, 19 वाला, चलो इसे देखते हैं 19 वाले को। ये और भाई ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये रह कैसे गया, ये लग्जरी क्वेश्चन है, 3 स्टार ठोक लेना इस पर। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत टेस्ट क्वेश्चन है, छपना है हर हालत में भाई, हर हालत में, ठीक है, हर हालत में। वर्दी वाला क्वेश्चन है, वर्दी वाला। चीनी के दाम 12.5% घटाने पर, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 1/8 घटाने पर, अगर 8 रुपए के थे पहले दाम, तो अब कितने हो गए, 7। ये तुमने क्या करा है, मूल्य में चेंजमेंट कर दिया। अगर पहले मूल्य 8 था तो अब कितना है, 7। ये पहले है, यहां लिख देता हूं, ये पहले, ये अब वर्तमान में, अब नए मूल्य है अब। अच्छा, मूल्य का और खपत का मतलब जो मात्रा का रेशियो होता है वो उल्टा होता है, जस्ट रेट बढ़ेंगे तो आप कम चीजें कंजप्शन करोगे। देखो अगर किसी चीज के रेट बढ़ते हैं, रेट इंक्रीज होते हैं, तो घरों में उसका कंजप्शन, प्रयोग, यूज जो होता है, यूज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे टमाटर के रेट बढ़ गए थे, आदमी देख के ही काम चला लेता था, बस यूज कोई ना करता था सब्जी में, हाँ है ना, ऐसे ही रेट अगर बढ़ेंगे तो यूज क्या हो जाएगा, कम। अच्छा रेट डाउन हो जाएंगे, अच्छा अगर रेट डाउन हो जाएंगे, किसी भी चीज के रेट डाउन हो जाएंगे तो यूज अपने आप बढ़ जाता है, यूज अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेट मतलब मूल्य और मात्रा का जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट, मतलब कह सकता हूं मैं क्या, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज के खपत के इनवर्सली, ये ठीक है। देखो इधर मात्रा क्या हो जाएगी, 7 से 8, अगर आपने रेट डाउन कर दिया तो मात्रा बढ़ेगी। देखो मात्रा कितने से बढ़ी है, देखना मात्रा कितने से बढ़ी है आपकी, 1 से। मात्रा कितने से बढ़ी है, देखो 1 से बढ़ी है, 1 से। लेकिन वो बता रहे कितनी, 3 किलो चीनी और खरीद सकता है, 3 किलो, 1 की वैल्यू कितनी, 3, 1 की वैल्यू 3। अगर 7 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई 7 या 21। पहले कितनी खरीद रहा था, 21 किलोग्राम। 8 की निकालोगे तो 8 से मल्टीप्लाई 8 थी 24, ठीक है, कितना, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का, 24 कितना, 24। अब बात सुनो, ये 24, पहले चीनी 21 खरीद रहा था तो अब 3 ज्यादा खरीद रहा है, 24, क्योंकि रेट हो गया डाउन। अब उसने पूछा है चीनी की नई कीमत बताओ, चीनी के रुपए पूछे, कितने रुपए पर किलोग्राम, कितने रुपए में खरीद रहा है, 840 रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 840 रुपए में। नई कीमत कौन सी है, इधर आएगी नई कीमत, 840 रुपए में कितनी चीनी, 24, भाग दे दो 24 का, भाग दे दो 24 का, सिंपल, ठीक है। देखो अगर तुम पे बढ़ाना कट रहा हो तो नॉर्मल, जितने से नॉर्मल काट पाओ उससे काट लो सॉरी, देखो 12.5, 1/8 लिखा, 8 से ये घटाया तो 7 हो गया, और ये जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है 7 से 8, कितना बढ़ा, 1।
1 की वैल्यू बताइए 3, तो 1 की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 21 और 8 की वैल्यू कितनी 24, तो खरीद सकता है। यहाँ तक आ गया आप, इतनी एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो चीनी की नई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, तो 24, कितने में 840, 24 का दे देंगे भाग। ठीक है, अब देखो किसी पर ना कट रहा बिल्कुल, तो भाई तुम छोटे से छोटा करके काटो इसे। देखो 12 से तो काट लोगे, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, छोटे से छोटा 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 35, 35 रुपये पर केजी, 35 रुपये पर केजी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रह जाता है, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, गदर क्वेश्चन था, एक तो भंकाट कहते हैं जैसे। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन हो गए, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ये कैसे रह गया भाई, ये क्वेश्चन तेज तेज स्किप हो गए, 9, 8, ये क्वेश्चन भी रह गया है ना। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। डबल टिक हो गया इसलिए स्किप हो गया। ए किसी कार्य को 18 दिन में, देखो ए किसी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को, बी उसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 36 दिन में। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 72, एलसीएम कितना आ जाएगा 72, एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 18 चौका 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, ये इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, कार्य क्षमता। ठीक है, ए प्रतिदिन कार्य करे, बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें। ए डेली कार्य करेगा, ए ने कहा मैं तो भाई डेली सहायता काम करूंगा डेली, पहले दिन आएगा बी हेल्प करने, दूसरे दिन आएगा सी हेल्प करने, ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलेगा, फिर ए बी, फिर ए सी। तो ये बताओ पहले दिन ये दोनों मिलकर काम करेंगे, 4 और 3 कितना काम कर देंगे 7, 4 और 3 7, ए और बी, क्योंकि एक काम करता है 4, ये करता है 3, 4 और 3 7, ए करेगा 4 और बी करे, अब सी करेगा तो 6, कितने दिन में 2 डे, 2 डेज का प्रोग्राम है, 2 डेज में कितना काम होगा भाई 13, 2 दिन कंप्लीट कर देंगे और काम कर देंगे 13, 13 काम 2 दिन में 13 काम कितना करना है 72। तो ऐसा मल्टीपल देखो 72 के 5 पहुंच जाए, 13 पंजे 65, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना 10 डे कंप्लीट हो गया, काम हो गया 65, सही है, 10 दिन में 65 काम। अब नंबर किसका आएगा इन दोनों का, और नंबर किसका आएगा इन दोनों का। ठीक है, अब ये दोनों काम करते हैं कितना 7, कितना काम करते हैं 7 एक दिन में, और हमें 7 ही काम करवाना है, एक दिन और ऐड हो जाएगा और काम हो जाएगा 7, तो काम कितना हो गया टोटल 72 काम, दिन कितने लग गए 11, 11 डेज कंप्लीट, और काम भी आपका कंप्लीट 72, 11 डे, 11 इज द राइट आंसर, 11 इज द राइट आंसर, 11 इज द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन बचा होगा तो देख लेते हैं एक बार। 5 बहुत तेज भागता है, अरे भाई कैसे रह गए, 2 बार क्लिक हो गई है क्या, ये चौथा भी रह गया है, क्या हुआ है, एक बार पूरे देख लूं कौन कौन सा रह गया है इसमें, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, एक चौथा रह गया है, एक तुम्हारा रह गया है, ये छठवां रह गया है, और तो सारे हो गए, तो लगा देते हैं उनको एक क्रम से, दोनों रह गए जो, एक इसे लगा लो पहले चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लो भाई, चौथा क्वेश्चन देख लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो भाई ने बढ़िया लगाए हैं, जो हमारा क्वेश्चन टाइप करता है भाई उसने बहते क्वेश्चन लगाए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर वाले बढ़िया क्वेश्चन लगाए हैं। ये क्या है 396 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। अच्छा कॉइन्स वाला है, ठीक है, देखो इसमें कौन है 1 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और तुम्हारे 25 पैसे, और तुम्हारे 25 पैसे के सिक्के हैं, किस रेशियो में, कॉइन्स का रेशियो रखा है, कॉइन्स का कितना है 5, 8, 12, 5, 8, 12 का रेशियो भाई देखो। और तुम्हें यहाँ क्या दे रखा है रुपए कितने दे रखे हैं, रुपए धन कितना दे रखा है 396। एक बात जान लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या जान लो, जिस चीज में टोटल मात्रा दे रखी है, जिसमें कॉइन्स दे रखे हैं टोटल या टोटल मनी दे रखा है, उसी में रेशियो को चेंज कर लो। ये रेशियो कॉइन्स का है, लेकिन यहाँ दे रखे हैं रुपए, तो इस रेशियो को किस में चेंज कर दो, रुपए में। अगर रुपए दे रखे होते यहाँ कॉइन्स होता तो रुपए को कॉइन्स में चेंज करते, और कोई इसका मेथड नहीं है, बेस्ट मेथड है। अब देखो इनको रुपए में चेंज करना सीख लो।
1 रुपए के 5 सिक्के, कॉइन्स का मतलब सिक्के, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 5। आगे 50 पैसे के 8 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के? 8। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए, क्योंकि 2 सिक्के में 1 रुपया बन जाता है। कितने हो जाएंगे? 4 रुपए। 25 पैसे के 12 सिक्के, 4 सिक्के में 1 रुपए, 8 में 2 तो 12 में कितने? 3। कितने? 3। या सिंपली 4 से डिवाइड कर दो। टोटल आपके पास रुपए कितने हैं? 5, 4, 9 और 3, 12। 12 की वैल्यू 396, 12 की वैल्यू 396। पूछे किसकी है? उससे मल्टीप्लाई। तो 50 पैसे के सिक्कों का, 50 पैसे के सिक्कों का बाद 4 का गुणा कर दो। ठीक है, कॉइन्स का पूछा है ना, कॉइन्स का 8। ठीक है, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 तिया 36। त्राउट 24 की 4, त्राउट 24 और 4 28, 284। क्या हो गया? 8 तिया 24 के हासिल 2, 2 कैरी, 2 कैरी, कैरी आएगी 2, कैरी आएगी 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 26। ठीक है, त्राउट 24, 2 कैरी, त्राउट 24, 2 26, सॉरी भाई, है ना? कितना? 264, 264 इज द राइट आंसर। 264 इज द, क्या करना है आपको? जो टोटल वैल्यू दे रखी है उसी में रेशियो कन्वर्ट कर लेना है भाई। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हुई? एक भी सवाल में ऐसा हो बहुत ज्यादा टफेस्ट हो, और बढ़िया बढ़िया सवाल हो रहे हैं सारे के सारे, और भी लग्जरी सवाल आएंगे, टेंशन मत लो कल से। ठीक है, एक और सवाल रह गया था कोई, उसे देख लेते हैं कौन सा रह गया है। एक और सवाल रह गया था कोई, ये तो हो गया, और देख लूं। अब ना है कोई, एक सवाल बचा है बस, ये इसे और देख लो ब्रो, इसे और देख लो, ये भी बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। जो आप सोच रहे हो वो सवाल तो यहीं तक समाप्त है, यहीं तक। ये उससे ऊपर है थोड़ा। क्या है? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से, इसे लिखने का मेथड क्या है सुनो। पहले लिखा करो आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब वस्तुएं, इधर कॉस्ट मतलब इनका मूल्य, कॉस्ट मतलब मूल्य, और आर्टिकल मतलब वस्तुएं, वस्तु। ठीक है, आर्टिकल कितने खरीद रहा है? आर्टिकल कितने खरीद रहा है? 9। कितने रुपए में? 10 रुपए में। ये इसका सीपी है, सीपी। और समान वस्तुएं मतलब ये कह रहा है इतनी ही और वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से। अच्छा, सीपी 1 और सीपी 2, 2 सीपी दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए में 11 की दर से, 11 10 रुपए में 11 की दर से। ठीक है, ये 10 रुपए में 9 की दर से, वो 10 रुपए में 11 की दर से। ठीक है, यहां 9 वस्तुएं खरीदी, यहाँ 11, लेकिन वो कह रहा है भाई समान वस्तुएं, तो वस्तुएं क्या करेंगे? समान। और समान करने में महारत हासिल है। कैसे? क्या करना है? सिर्फ एलसीएम लेना है, गुणा कर देना है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखो यहां करेंगे किससे मल्टीप्लाई? 11 से। इधर देखो यहां करेंगे कितने से? 11 से मल्टीप्लाई, इधर कितने? 9 से। तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, हुआ नहीं होगा? अब ये जो टोटल बना तुम्हारा क्या बन गया? नया वाला नया बनेगा कितना? 11 निम 99, और ये कितना? 11 निम 99, और ये कितना? 110, और ये तुम्हारा कितना? 90। अब देखो वस्तुएं समान हो गई नहीं हो गई? 99 वस्तुएं 110 में खरीदी, 99 वस्तुएं 90 में खरीदी, यही बोला है समान वस्तुएं। अब ये फाइनल आपका सीपी निकल आया। कितना सीपी हो गया? 99 और 99 198 वस्तुएं। कितने रुपए में? 200 रुपए में। ठीक है, 198 वस्तुएं 200 रुपए में खरीदी। अब बेच कैसे रहा है? बेचने का और देख लेते हैं, इसका क्या सिनेरियो है बेचने का। तथा सभी वस्तुओं को 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब दे रखा है एसपी 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है सभी वस्तुओं को। तो 198 खरीदी है तो 198 बेचेगा, तो इधर कर लो 198, 198। और नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, उससे भी आंसर हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। देखो 198 वस्तुएं ये हो गई, 198 खरीदी, 198 बेची। कितने रुपए में खरीदी है? 200 रुपए में खरीदी है। बेच कितने में रहा है? मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा 198 में। क्या कर रहा है भाई? 2 रुपए की हानि कर रहा है, हानि, 2 रुपए की हानि कर रहा है। इसने पूछा है किसमें? परसेंटेज में, तो निकाल देंगे 200 रुपए पर, इधर लिख देते हैं 200 रुपए पर, 200 रुपए पर 2 की हानि गुणा 100, गुणा 100। 0 से 0, 2 से 1 बार। कितने परसेंट की हानि हुई है? 1% की हानि हुई है। 1% का क्या हुआ है? उसे लॉस है। ऑप्शन में बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था, 2 सीपी वाला। एक का होता है, ये यहां तक देखा होगा सवाल, ये आगे वाला लेवल है। ठीक है, 2 सीपी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर लेंगे।
और ये आपको मैंने 20 सवाल कराए हैं जो यूपी पुलिस में आते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में 20 सवाल बनते हैं मैथ के, 19 से 20, तो वही प्रैक्टिस सेट डेली आया करेगा। ओके भाई, अच्छे से लगा लेना, वीडियो पॉज करके पहले खुद करना, देन सॉल्यूशन देखना, ठीक है, ठीक, ओके। और वो एक में सिली मिस्टेक थी, वो 6 की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी एक सवाल में, एवरेज वाले में, वो मैंने सही कर दिया, वहां पर 4 है, वो मैं बता देता हूँ। एवरेज वाले सवाल में कहाँ है वो सवाल, ये रहा, इसमें ये यहाँ पर, यहाँ जो वैल्यू है ना ये वाली 2584 है, ठीक है, ये लिख दिया मैं 2584, ठीक है। और भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है हम्बली, एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है, रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से शेयर। और भाई वीडियो देख रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। भाई सच बताऊं ना, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, बड़े मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ सीरियसली, क्योंकि ऑफलाइन ही टाइम नहीं है। अभी सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास है, सोचो, उसके बाद डाउट भी रह जाते हैं बच्चों के, वो भी बताने पड़ते हैं, ऐसे करके बहुत बिजी शेड्यूल है सीरियसली। अब लेकिन 20 तारीख तक एक दो वीडियो जरूर मिलेंगे आपको, ऐसे ही उसकी हिस्ट्री का कैसा रहा वो भी बता देना, एक अगला इकोनॉमी का लेके आएंगे, पॉलिटी का, वो भी ऐसे पीडीएफ से, क्योंकि टाइम कम है तो ऐसे ही बताना पड़ेगा ना भाई, लिख के तो ज़्यादा तुम्हें पता है टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, और टाइम ही सेव करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई अब तक के प्यार देने के लिए लाइक आप सबको बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, थैंक्स, ठीक है, बहुत बड़ा थैंक्स आपको, बहुत बड़ा थैंक्स, ठीक है। ये क्या लिख गया, ठीक है, ओके भाई, ये आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत बड़ा, अब तक आपने सपोर्ट करा है और आगे भी सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। इस वीडियो को यहीं सेशन को समाप्त करते हैं, ओके जी, थैंक यू सो मच।